मुलायम सिंह। क्वेश्चन नंबर 283। प्रश्न संख्या 283 सर। प्रश्न संख्या 283 सर। Sir, the answer is laid on the table of the House. धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया है और वो एक ही कैटेगरी की इंडस्ट्री नहीं है। दिल्ली के अंदर जैसे अलग अलग राज्यों में है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के अलग अलग लोग काम करते हैं। वो केमिकल का भी काम होता है, डाइंग का भी काम होता है, वहाँ पर डेयरी फार्म भी हैं। इस प्रकार की अलग अलग फैक्ट्रियाँ दिल्ली में लगी हुई हैं। क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है कि कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ पर लगाया जाए? क्योंकि एनजीटी के माध्यम से उन लोगों के ऊपर रोज तलवार लटकती है। मैं बधाई दूंगा केंद्र सरकार को, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया कि अब दिल्ली में एनसीआर में भी 11 लोग एक छोटी सी कंपनी में लघु उद्योग के रूप में और 5 हॉर्स पावर की बिजली के बजाय 11 हॉर्स पावर बिजली लेकर काम कर सकते हैं। लेकिन एनजीटी अपनी अलग तलवार चलाती है उन लोगों के ऊपर कि यहाँ पर पॉल्यूशन हो रहा है। उनकी मजबूरी क्या है कि मजबूरी वहाँ पर कोई इस प्रकार का कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है नहीं। अलग अलग प्रकार के वहाँ पर केमिकल आते हैं, तो उनको प्योरीफाई करने के बाद पानी वहीं रह जाए, पानी को गार्डनिंग वगैरह में उपयोग किया जा सके और पॉल्यूशन ना फैले दे। क्योंकि दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के अंदर ओखला फेज 1, फेज 2, फेज 3 ये औद्योगिक क्षेत्र 50 साल पहले बस गए थे। अब उन लोगों को मजबूरी में एनजीटी के दबाव में भी और इस प्रकार की फैसिलिटी लघु उद्योग है नहीं मिलने के कारण उनको पलायन होने के मजबूर होना पड़ रहा है। और दिल्ली के लोग अगर बाहर उद्योग धंधे पे जाते हैं तो साइन बाग बैठ गया नोएडा के बराबर में कोने पे 4-4 किलोमीटर लोगों को घूम के जाना पड़ता है जी। माननीय मंत्री जी। पहले तो मैं बता दूं कि पूरे देश में 193 CTPs है जो वो कह रहे हैं। माननीय सांसद को मैं धन्यवाद दूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, हम सबके सामने लाए हैं। उसमें से 13 CTPs जो है वो सिर्फ दिल्ली में है और 26 CTPs पूरे देश में भी कंसिडर किया जाए, बट उन्होंने दिल्ली सेंट्रिक तो दिल्ली से लेके है। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने रिसेंटली एक सर्वे किया, उसमें उन्होंने पाया कि जितने दिल्ली में अभी CTPs है वो पर्याप्त है। उसका फंक्शनिंग जो है उसमें जो तब्दीली होनी चाहिए वो माननीय एनजीटी के जो निर्देश है उसको संज्ञान में रखते हुए हम पूरी तरीके से कर रहे हैं। माननीय सदस्य। सर, अभी जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने कहा है वो स्पेसिफिक एक ही उसके पर्पस के लिए है। मैं पूछना चाहता हूँ कॉमन हर प्रकार का मल अगर वहां आएगा, कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट नंबर 1, नंबर 2 मेरा इनसे निवेदन, ये तो पहले बात की सप्लीमेंट्री। दूसरे मैं पूछना चाहता हूँ जो लघु उद्यमी होते हैं उनके पास पूंजी पर्याप्त नहीं होती है, वो इंडिविजुअल लगा नहीं सकते। क्या सरकार ऐसी योजना बनाएगी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव कंपनी ऐसी बनाकर इंसेंटिव उन लोगों को दिया जाए और वो सेपरेट लगा ले? सरकार ऐसी पहल करे तो वो लोग कम पूंजी के कारण लगवाने में सक्षम हो पाए जी। प्रकाश जी आप बता दें। सर बहुत सारे लगाए आपने। सर माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए जो हमारे माननीय सांसद जी कह रहे हैं उसके लिए MSME जो हमारे मिनिस्ट्री है वो स्पेशली इसके लिए स्कीम्स बनाए हैं जो 70% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ग्रांट मिलती है, सब्सिडी कहें या जो कहें, जिसमें मैक्सिमम कॉस्ट 15 करोड़ से कम हो और 90% दिया जाता है। सिर्फ जानकारी लिए कह रहा हूँ, नॉर्थ ईस्टर्न और हिली रीजन के लिए 90% हम सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड देते हैं। लेकिन इनको मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा, जो ये एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स जो होते हैं उनका कहना सही है कि कई बार डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रीज चलते हैं। अगर वो हमें स्पेसिफिकली उनके रीजन में क्या क्या ऐसा है ये हमें बताए तो हम इसको दोबारा एग्जामिन करने के लिए बिल्कुल प्रयत्न करेंगे।